हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज शिव शर्मा। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। यू नो दैट मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट ऑल दोज स्टूडेंट्स they sent me assignment and you are doing well, you are going ahead। आप सभी आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मेरी खुशी है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है, ये जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना। अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके पास इंग्लिश का नॉलेज, और इसी को हम सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडवांस इंग्लिश की तरफ। तो बेसिक इंग्लिश के अंदर अभी मेरा एक टॉपिक चला आ रहा है, सीक्वेंस चला आ रहा है, वो है टेंस। टेंस के सीक्वेंस के अंदर आज का जो वीडियो है वो पार्ट 11 है, और पार्ट 11 के अंदर आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले जो वीडियो थे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक मैंने आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पूरा डिटेल में जानकारी दी थी। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बताया था। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में आपको टोटल जानकारी मैंने दी थी। और पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर सिंपल टेंस। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो अहेड। तो अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीख सके, आप अच्छी इंग्लिश सीख पाए और आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। यही मेरा टारगेट है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। हर टेंस की मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। आज इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी हम आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है? तो इसकी पहली जो पहचान है, फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जो भी परफेक्ट वाले टेंस हैं उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी जो इसकी पहचान है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, एक शैल हैव, एक विल हैव। शैल हैव का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के लिए, और विल हैव का प्रयोग हम करते हैं अदर सारे सब्जेक्ट के लिए। तीसरी जो इसकी पहचान है, हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगी और लिया होगा। ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में समाप्त हो गया होगा। तो ऐसे जो हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा इत्यादि आते हैं, तो उसका वाक्य निर्माण इस टेंस के अनुसार किया जाता है। चौथी जो महत्वपूर्ण जो इसकी पहचान है वो ये है, दो कार्यों का एक साथ होने पर, दो कार्यों का एक साथ घटित होने पर, जो पहला पूर्ण कार्य है उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरा कार्य है उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो दो कार्य यदि एक साथ हो रहे हैं तो पहला जो पूर्ण कार्य है उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, और जो दूसरा कार्य है उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि बरसात होने से पहले वह घर पहुंच चुकी होगी। बरसात होने से पहले वह घर पहुंच चुकी होगी। तो पहला काम क्या हुआ, वह घर पहुंच चुकी होगी, और दूसरा काम बरसात होने से पहले। तो वाक्य निर्माण क्या होगा मैं बता देता हूं। सी विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स।
प्रेजेंट सिंपल टेंस आया उसके बाद में। तो जो दो कार्य हैं उसके अंदर दो कार्य एक साथ घटित होने पर पहला जो पूर्ण कार्य है उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और जो दूसरा कार्य है उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाई है। पहली आइडेंटिफिकेशन क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की 4 पहचान है, 4 आइडेंटिफिकेशन है। तो पहली क्या है, पहली जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और दूसरी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के लिए और विल हैव का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के लिए। तीसरी इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा इत्यादि आते हैं। और चौथी जो पहचान क्या है, दो कार्यों का एक साथ घटित होने पर पहला जो पूर्ण कार्य है उसके अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और जो दूसरा जो कार्य है बाद वाला जो कार्य है उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ इसका आइडेंटिफिकेशन आपने समझ लिया है। अब हम समझते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है, हम कैसे वाक्य का निर्माण करें। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स। तो ये 5 प्रकार के जो वाक्य हैं इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल सेल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, विल सेल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल सेल, उसके बाद नॉट तीसरे नंबर पर, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तीसरी बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। चौथी बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, उसके अंदर विल सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड्स की, तो WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हुआ इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को आप अच्छी तरह समझ लेना, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। अब हम समझते हैं फॉर्मूले के बाद इसका एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे हिंदी वाक्य के अंत में जैसे चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे कोई वाक्य का हम अनुवाद करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं एक सिंपल सेंटेंस लेके आता हूँ, जैसे कि वे शतरंज खेल चुके होंगे, वे शतरंज खेल चुके होंगे। तो वाक्य क्या होगा, दे विल हैव प्लेड चेस। वे शतरंज खेल चुके होंगे तो दे विल हैव प्लेड चेस। नेगेटिव क्या होगा, दे विल नॉट हैव प्लेड चेस। क्या वे शतरंज खेल चुके होंगे, तो विल दे हैव प्लेड चेस। और क्या वे शतरंज नहीं खेल चुके होंगे, तो विल दे नॉट हैव प्लेड चेस। ओके, इसी तरह WH वर्ड भी हम बना सकते हैं कि वो शतरंज कहाँ खेल चुके होंगे, तो वेयर विल दे हैव प्लेड चेस। अब इसमें मैं बताया था कि दो कार्यों का एक साथ जो होने पर हम पहले पूर्ण कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और जो दूसरा कार्य है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम सीखते हैं, जैसे कि आपके यहाँ आने से पहले हम खाना बना चुके होंगे। दो कार्य हैं, आपके यहाँ आने से पहले हम खाना बना चुके होंगे।
तो दो कार्य हुआ, हम खाना बना चुके होंगे, पहला काम ये हुआ, और आपके यहाँ आने से पहले हम खाना बना चुके होंगे। तो वाक्य कैसे बनेगा? पहला काम क्या हुआ? हम खाना बना चुके होंगे। इसमें क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और उसके बाद वाले में प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि वी शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम हियर। यू कम हियर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो वी शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम हियर, ये वाक्य हो गया। जैसे कि एक और वाक्य समझते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा। तो इसका अंग्रेजी क्या होगी? पहला काम क्या होगा? चोर भाग चुका होगा, और फिर पुलिस बाद में आएगी। तो चोर भाग चुका होगा, तो द थीप विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस कम्स। ओके, तो ये हुआ इसका वाक्य। इसके अलावा दूसरे सेंटेंस आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ इन सभी का अनुवाद आप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मेरा जो मोबाइल नंबर है, क्योंकि सारे अनुवाद अगर मैं ही कर दूंगा तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप सारा ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं चेक करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। आज हमने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो लास्ट टेंस का लास्ट टॉपिक है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।